जो पूरा साधक है, जिसने नाम की कमाई की है और जिसका काम सिर्फ जीवों के कल्याण का ही है। अगर गुरु होके कोई व्यापार चलाता है, कोई धंधा करता है या किसी संसारी कामों में फंसा हुआ है, वो गुरु नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सच्चा गुरु क्या होता है, सच्चे गुरु की पहचान किस तरह होती है और किस तरह सच्चे गुरु की शरण में जाने से हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम लेते तो सब है, लेकिन नाम की जो महिमा है उसको समझ बहुत कम लोग पाते हैं। जो इंसान नाम की महिमा को समझ जाता है वह इंसान अपने जीवन को पा लेता है, अपनी मंजिलों को पा लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारा देश कर्म प्रधानता देश है। हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही मिलेगा। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे परिवार में और हमारे जीवन में खुशियाँ आ सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी और नेक बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अब देखा देखी नाम सब ले लेते हैं। नाम के लेने से क्या है, दीवारों पे लिखा गया है, रोजाना सुनते भी हो, आपने भी सुना है, उसमें घंटा डेढ़ घंटा आपको समझाने में बताने में लगाया गया, लेकिन उसको करने में तो सारी जिंदगी बीत जाती है। कितना कितना टाइम देना पड़ता है, उसके रास्ते में फिर कितनी बाधाएं, कितनी तकलीफ आती हैं, लेकिन करना बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। बुराई के रास्ते पे इंसान चला जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर जब चलोगे, प्रभु भक्ति की ओर जब चलोगे, तो अनेकों चीज़ आपके रास्ते में बाधा बन के खड़ी हो जाएंगी और उन बाधाओं को पार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग नीरस है, इसमें रस नहीं है। रस किस चीज़ का नहीं है, इसमें इंद्रियों का भोग नहीं है, और इंद्रिय भोग के बिना शरीर की तृप्ति नहीं मानते हैं। मन की तृप्ति तो शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये 5 दोष जो लगे हुए हैं, उनसे जो आनंद प्राप्त होता है उससे मन खुश होता है, लेकिन उससे आत्मा की या रूह की कहो या जीव की, उसकी कोई खुशी नहीं है। उसको इन चीज़ों में शांति नहीं मिलती है, उसको शांति मिलती है नाम में। लेकिन नाम कहीं बाहर नहीं है, नाम हमारे अंदर में है। अंदर में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए एक ही गुप्त रास्ता है जो उस खजाने की ओर हमें लेके जाता है, और वो उल्टा रास्ता है। उल्टी चढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है। उल्टी तो नहीं थी तो वो सुलटी, क्योंकि जिस रास्ते से हमारी रूह आई थी वो रास्ता सीधा था और उस पर मुड़ के जाना है। क्यों जाना है कि जब हम अपने घर जाएंगे, यहाँ आप आए हुए हो सब सत्संग सुनने के लिए, अब जब वापस जाओगे वो उल्टा जाना तो नहीं है, सुलटा जाना है। जब घर जाओगे तो सुलटे जाओगे। इसी प्रकार से हमारी रूह भी उस निज धाम से बिछड़ के जब काल देश में आई थी, और इस काल देश में आके काल और माया ने ऐसे फंदे में फंसा दिया कि इस दूसरी दुनिया को उसने अपना मानना शुरू कर दिया। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के क्रियाकलाप, यहाँ के रंग ढंग में इतनी मस्त होगी कि फंस के वो भूल गई है। जिस प्रकार से कोई बच्चा अगर मेले में चला जाता है घर से, और जाने के बाद में उस मेले में वो नई नई चीज़ें देख के वहाँ खो जाता है, कुछ कुछ देखता है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि घर तुझे जाना भी है। इसी प्रकार से वो जीव भी संसार में आके ये भूल गया कि इसका निज घर कौन सा था। लेकिन संत जब आते हैं तो वो इस जीव को उसकी याद दिलाते हैं। इसीलिए बार बार आप कहते हो ना कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखा दें, संत बड़े दातार। हम कौन सी चीज़ भूले हुए हैं जो हमें लखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हमने और कुछ नहीं भूला कि हमने यही चीज़ तो भूली है कि हमें दुनिया में आके करना क्या था। नाम की कमाई करके इस जीव को इस संसार के जेड़ से छूटना था, इन बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर में जाने का इंतजाम और प्रबंध करना था। ये चीज़ हम भूल गए। दूसरी चीज़ क्या भूले कि हमने वचन दिया था कि मुझे बाहर निकाल प्रभु। जब ये जानता था, इसको ज्ञान था, समझ थी कि किस चीज़ में फंसा हुआ है, ये तो यहाँ आने के बाद में क्यों भूलता है कि काल महाराज ने सत्य पुरुष से ये इजाज़त ले ली थी कि किसी जीव को उसकी योनि याद ना रहे कि वो किस योनि से आया है,
उसको ये भी याद नहीं रहे कि वो किस कर्म के कारण यहाँ आया है। तो कोई जीव ये जानता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अवश्य है कि संतों ने खोज करके ये बताई है कि मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत नेक कर्म करने के बाद, कितने जन्म लेने के बाद, कितनी योनियां भुगतने के बाद इंसान के रूप में ये जीव को अवसर दिया जाता है कि वो नाम की कमाई करके संतों की शरण लेके और उनकी सानिध्य में बैठ के वो अपने दुनियादारी से निकलने का रास्ता ले और नाम की कमाई करके इस जेल से छूट जाए। लेकिन जो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, संसार के रसों में फंस जाते हैं, वो फिर यहीं ऊंची नीची योनि उनको भोगनी पड़ती हैं। वही कर्म का बोझ ढोते ढोते फिर 84 की खान मिलती हैं। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से, मार्ग शब्द गुरु से लेना। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता इस जीव का कल्याण नहीं होता। कितना कहा कि कोटि जन्म जब भटका खाया, इस जीव ने कोटि जन्म जब भटके खाए हैं तब इंसान का चोला मिला है। तो कहते हैं, उपदेश करते हैं, या को अव्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई दुनियादारी के दूसरे आनंद लेने में सोचते हैं कि ये मौका मुझे मिला है, अभिमान हो जाता है किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। लेकिन वो अभिमान कितने दिन रहता है? ये तमाशा हम रोज़ाना देखते हैं। आज पैदा हुए हैं, कल को जवान हैं, तो परसों को बूढ़े और अगले दिन इस संसार से विदा होते हुए देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होएगी और वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जाहिर है कि जिसने अच्छे कर्म नहीं किए उसकी अच्छी गति नहीं होगी, जिसने बुरे किए हैं उसकी बुरी गति होनी है। लेकिन होगी कैसे? कौन से नरक में जाएगा? अनेक नरक हैं, एक नहीं। उन नरकों में उसको दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो नेक कर्म करके जाता है उसको अच्छे जन्म मिलेंगे। अगर पाप कर्म, बुरे कर्म करता है कोई, तो कोडी, कंगला और भिखारी बन के उसको संसार में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है, परोपकार भलाई करता है, दूसरे जीवों के हित के काम करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी बातें हैं ये, चाहे उनका कल्याण नहीं। लेकिन दुनिया में वो आते हैं सोने की बेड़ियाँ। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियों में बंधा जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला यूं सोचो कि बंधन में तो है लेकिन बेड़ियाँ सोने की हैं वो। तो उनका क्या होता है कि वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में। अच्छे उनको सुख वैभव आनंद मिलते हैं तो उनका और लोगों से अच्छा जीवन होता है। लेकिन वो जीवन पाके वो अगर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें किस काम क्या करना था, ये है वो भूली सी वस्तु जो संत लिखाते हैं। वो कहते हैं कि अरे भटके हुए जीव, तू ये समझ कि तेरा मुख्य काम दुनिया में आके यही करना था कि तू प्रभु की भक्ति करके अपने घर जा। तेरा निज घर ये नहीं है जिसको तू अपना मानने बैठा है। लेकिन किससे वो घर मिलेगा, कैसे? ये कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को व्यर्था मत खो। वो घर मिलेगा, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति किसकी करो? भक्ति किसकी करो? भक्ति आप कहोगे भक्ति बहुत है, आप भक्ति किसकी मानते हो? भक्ति परमात्मा की ही मानते हो। अरे भक्ति हर चीज़ की करते हो तुम। कोई माँ की भक्ति करता है, कोई पिता की भक्ति करता है, कोई अपने जो जिसकी तुम नौकरी करते हो उसकी भक्ति करते हो, तुम्हारे अन्नदाता की करते हो, कोई अपनी संतान की भक्ति करता है, वो भक्ति है। लेकिन प्रभु की भक्ति कठिन है। और सबसे उत्तम भक्ति बताई वो गुरु की। क्यों कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति करना ये नहीं है कि उनके चरण पकड़ के बैठ जाओ। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनकी पूजा पाठ करो। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनके लिए तुम तोहफे लेके जाओ। ये तो संसारिक व्यवहार है।
अगर तुम लेके जाओगे जो कुछ दोगे तुम्हें मिलेगा, कर्म का फल है, लेना देना संसार का व्यवहार है, जो देगा उसको जरूर मिलेगा। एक दोगे तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। किसी चीज में भी थोड़ी दृष्टि करके देखोगे तो हर चीज में है, तुम मेहनत करते हो मेहनत का फल पाते हो। जो निठल्ला बैठ जाता है उसकी जेब खाली होती है, जो मेहनत करता है उसकी जेब भरी हुई होती है। जमींदार आदमी एक दाना बोता है, घर उसका अनाज से भरा हुआ होता है। और दूसरे अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी एक एक अक्षर करके संग्रह करता है तो विद्वान बन जाता है। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन के बैठता है। करना भक्ति है। ये किस चीज़ की भक्ति करते हैं? लेकिन इसमें कहा कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु क्या भक्ति चाहता है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया कि गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। ये तीनों चीजें गुरु को अर्पण कर दो। सब गुरु लेते हैं। आज के जमाने के पाखंडी गुरु तो सब कुछ ही ले लेते हैं। समझते हो मेरी बात को? तन मन धन नहीं, सब कुछ ले लेते हैं और गुरु कहलाते हैं। वो जीवों को कहाँ लेके जाएंगे? कौन से उनको कौन सा नरक मिलेगा? वो गुरु की गति क्या होगी? उन कानूनों को तोड़ने वाले गुरुओं को यहाँ भी सजा मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो भी नरकों में ही जाना पड़ेगा। वो गुरु नहीं गरु हैं। गरु कहते हैं गधे को। गधा भार लदाए फिरता है किसी दूसरे का। गुरु तो दूसरों का भार उतारता है, और जो खुद ही दूसरों का भार लेके लगता है गुरु नहीं, गुरु बन जाता है। गुरु कौन सा होना? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर न सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो गुरु शब्द की कमाई करता है, शब्द क्या है? शब्द उसे परमात्म शक्ति को ही कहते हैं। जो चौथा राम मैंने बताया उस राम को कहते हैं। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना शब्द से हुई है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने ये सब रचना जितनी पहाड़ जंगल जितनी भी हमें दिखाई देती है सब शब्द की रचना है। कण कण में शब्द की रचना है। तो शब्द सर्वव्यापक है। जिस शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं वो सर्वव्यापक है। उसको कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वर्ड और लोगास कहता है। भाषा अलग अलग हैं लेकिन शक्ति वो वही है। जो सर्वव्यापक शक्ति है उसको शब्द कहा गया है। तो कही है कि शब्द कमावे सो गुरु पूरा। पूरा गुरु वो है जिसने उस शब्द की कमाई करके शब्दमय हो गया, उसमें लय हो गया है। आप कहोगे पहचान क्या है? गुरु की पहचान करना तो ये तो शिष्य के लिए है तो कठिन, लेकिन कुछ एक निशानियां ऐसी हैं कि बाहरी रूप से देखोगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा। जो गुरु अपना काम करके खाता है, सबको समान समझता है, सबके लिए वो सुलभ होता है, दूसरों के कल्याण और हित के ही काम करता है, अपने लिए कोई वो लोभ लालच और स्वार्थ की बात नहीं करता। ये चीज़ें बाहरी रूप से जिसमें दिखाई देती हैं कि समझो वो पूरा गुरु है। जिसमें त्याग है, जो तप करता है, जो पूरा साधक है, जिसने नाम की कमाई की है और जिसका काम सिर्फ जीवों के कल्याण का ही है। अगर गुरु होके कोई व्यापार चलाता है, कोई धंधा करता है या किसी संसारी कामों में फंसा हुआ है, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम है जीवों के पापों को हर लेना और उसके बदले में उनको सुख शांति और खुशहाली देना। इसलिए वो शब्द की कमाई करने वाला जो गुरु मिलता है उसके लिए ये कहा कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। जब पूरा गुरु मिल गया तो फिर कमाने की जरूरत क्या है? शिष्य का दो इतना बहुत है। इसलिए ये गुरु भक्ति है, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के हुक्म में रहना। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरिसा संत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सच्चा गुरु वो होता है जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए,
जो गुरु आपके मार्गदर्शन के लिए अच्छी अच्छी बातें बताए और आपको एक पापी इंसान से, दुष्ट आदमी से एक अच्छा नेक इंसान बनाए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें सत्संग की बातों को मानना चाहिए। अकेले सत्संग में जाने से हमारा भला नहीं होगा। जब तक हम सत्संग के वचनों को नहीं मानेंगे, उन वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता। और जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दूसरों का भला करना चाहिए और हमें कभी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।